हिंदू धर्म में नवरात्र महापर्व के अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन का विधान है। इस दिन 10 वर्ष से कम उम्र की 9 कन्याओं को घर पर आमंत्रित कर भोजन कराने की प्रथा है। शास्त्रों में आयु के अनुसार कन्या पूजन का विशेष महत्व बतलाया गया है और साथ ही यह भी बतलाया गया है कि इस दिन आयु के अनुसार कन्याओं को भोग लगाने से भक्तों को विशेष लाभ होता है। और चलिए मैं बताती हूँ कि मैं कन्या पूजन कैसे करती हूँ। तो आज मैं अष्टमी को कन्या पूजन करती हूँ, कन्या भोजन करवाती हूँ। तो सारे मैंने भोजन करवा लिया है। महाअष्टमी की पूजा के बाद देखिए हमारे पास कन्या भी आ गई है और यहाँ पर चढ़े हुए जो प्रसाद है मैं दिखा रही हूँ। और सबसे पहले कन्या को गंगा जल से पैर धो करके और अच्छी तरह से फिर मैं सबके जो है ना महावार आलता लगा रही हूँ। और अच्छी तरह से सबके जितनी भी कन्या है तो आप अच्छी तरह से पाँव पहले धो ले एक थाली में, उसके बाद आप आलता लगाए। और बहुत जगह आलता को महावार भी बोलते हैं। और जो भी भोग और प्रसाद मैंने चढ़ाया है तो एक जो थाली है उसमें मैंने निकाल लिया है। और महाअष्टमी को नारियल भी मैं चढ़ाती हूँ, तो नारियल प्रसाद और जो है ना चुन्नी आप ज़रूर लें, क्योंकि कन्या है तो छोटी छोटी चुन्नी मार्केट में इजली मिल जाते हैं 20 से 30 रुपए में। तो वो चुन्नी आप ज़रूर लें कन्याओं के अनुसार, और बिना चुन्नी डाले जो है ना आप भोजन नहीं करवाएं। तो देखिए यहाँ पर छोटी सी कन्या है, बहुत प्यारी सी कन्या मेरे पास है। और 2 वर्ष की छोटी कन्या का पूजन करने से दुख, दरिद्रता और कई प्रकार के समस्याओं का समाधान भी हो जाती है। साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। इस आयु की कन्या को कुमारी कहा जाता है। तो बहुत छोटी छोटी कन्या है, 2 वर्ष की कन्या भी मेरे पास है। और सब कन्या को जो है ना सबसे पहले आप चुन्नी माथा पे आप ओढ़ा दें। और अगर मेरे पास बड़े कन्या भी आ जाती है तो मैं माता जी को जो चुन्नी चढ़ाती हूँ हर साल बदलती हूँ, तो मैं ज़रूर दे देती हूँ कि जब भी कन्या का शादी हो तो वो चुन्नी उनके काम आ जाए। तो यहाँ पर सबके जितनी भी कन्या है और आज अष्टमी को खिला रही हूँ तो 8 कन्या हमारे पास है। तो 10 वर्ष से कम की आयु की सभी कन्याएँ हमारे पास है, 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक। और अगर ऐसा नहीं है, बड़ी कन्या भी आ जाती है तो मैं पूजा ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पे सब कन्या को पैर धोने के बाद आलता लगाने के बाद सिंदूर का टीका मैंने लगाया, उसके बाद सबको चढ़े हुए प्रसाद मैंने दिया। और देखिए इस तरह से जो भी महाअष्टमी को मैंने प्रसाद चढ़ाया था तो सब कन्या को चाहे तो आप एक सेव दे, केला दे और नारियल, आज मैं महाअष्टमी को नारियल भी चढ़ाई थी तो नारियल को भी मैं फोड़ करके और सब कन्या को हाथ में प्रसाद, सबसे पहले मैं प्रसाद खिला रही हूँ, उसके बाद मैं भोजन करवाऊँगी। भोजन बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी और घी में बने हुए सारे भोजन हैं। तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी कि कन्या भोजन मैंने अपने किचन में किस तरह से तैयार किया है। तो सब कन्या को चलिए चुन्नी मैंने ओढ़ा दिया है और सबको फिर सिंदूर का टीका भी मैं लगाते जा रही हूँ। और मान्यता है कि कन्या के भोजन में हलवा पूड़ी और खीर पूड़ी परोसने की प्रथा है। लेकिन मैं जो शुरू से अपना कन्या पूजन करती आ रही हूँ तो मैं 2 तरह की सब्जी बनाती हूँ, पूड़ी बनाती हूँ, खीर हलवा जो भी है, मिठाई है, तो मैं इस तरह से कन्या भोजन करवाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे कन्या को मैंने पैर आलता महावार लगा लिया है, सिंदूर का टीका के साथ सब कन्या को मैंने प्रसाद दे दिया है। और हमारे पास 2 वर्ष की कन्या भी आई है, कन्या पूजन में कर रही हूँ। तो 2 वर्ष की कन्या को जो कुमारी कहा जाता है और 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति के रूप से जाना जाता है और धर्म का अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 वर्ष की कन्या को पूजन करने से व्यक्ति को लाभ होता है और 4 वर्ष की कन्या देवी को कल्याणी का स्वरूप माना जाता है। और 5 वर्ष की कन्या का पूजन करने से व्यक्ति के जो भी अगर गंभीर रोग है तो उससे मुक्ति मिलती है। और 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी के नाम से जाना जाता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका के रूप में कहे जाते हैं। और नवरात्र में 6 वर्ष की कन्याओं का पूजन करने से विशेष लाभ होता है। इनकी पूजा करने से शत्रु पर विजय प्राप्ति होती है। और 7 वर्ष की कन्या की अगर आप पूजा करते हैं तो ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। और चंडिका के रूप में इन 7 वर्ष की कन्या की पूजा की जाती है। और 8 साल की कन्या को देवी सांभवी के स्वरूप माना जाता है।
और जो आपसी विवाद अगर से मुक्ति प्राप्त होती है। और 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा का रूप माना गया है। माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि महापर्व में अष्टमी अथवा नवमी तिथि को 9 वर्ष की कन्या के पूजन करने से कष्ट दोष से मुक्ति प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसा करने से परलोक की भी प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए, कन्या पूजन करने के बाद अब मैं कन्या भोजन करवाऊंगी। और यहाँ पर कन्या पूजन करने के बाद कन्या भोजन करवा रही हूँ। कन्या भोजन में मैंने आलू गोभी की सब्जी निरामिष बिल्कुल, और आलू मटर पनीर की सब्जी मैंने बनाया है, और लड्डू है मिठाई में, और चना तो ज़रूर चना पूड़ी बनाती हूँ, चना है पूड़ी है। तो सब कन्या को भोजन करवाने के बाद आप आशीर्वाद ज़रूर लें, और जो भी गिफ्ट आप देना चाहते हैं तो मैं पैसा ही दे देती हूँ, अगर जितना आपको सक्षम है। 21 रुपया दें चाहे 51 रुपया दें, जितनी आपकी शक्ति है। तो दक्षिणा देने के बाद, कन्या भोजन के बाद दक्षिणा का विशेष महत्व है। तो यहाँ पर उनको दक्षिणा देने के बाद ज़रूर पैर छू करके आप आशीर्वाद ले कन्या से, कि कन्या इसी तरह से हर साल पूजा करे और नौ दुर्गा के रूप में कन्या आए और भोजन करे और आशीर्वाद दे करके जो है ना अपना जाए, और हर साल इसी तरह से आते रहें। तो इस तरह मैं भोजन करवाने के बाद फिर कन्या से आशीर्वाद लूँगी। और कल के ब्लॉग में जो कन्या भोजन मैंने किस तरह से तैयार किया है तो नेक्स्ट ब्लॉग में लेकर के आऊँगी। तब तक आप लोग ब्लॉग के आगे तक बने रहें। नए हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे मैं अच्छी और भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ और आगे तक आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहें।